नमस्कार। ये वर्तमान समय में अगर ग्रह गोचर स्थिति को देखते हैं तो एक पेचीदा कंडीशन बना हुआ है। एक नंबर रेड कार्ड मिथुन को दे रहा हूँ। वर्तमान मिथुन से द्वितीय में मंगल, तृतीय में केतु, मंगल बकरी होके मिथुन के और द्वादश में गुरु बृहस्पति। एक टिंगड़ा पेचीदा प्लानिटरी कंडीशन मिथुन के लिए। बहुत सावधान रहना चाहिए मिथुन वालों को इस समय, और मैटर बिगड़ सकता है। और ये कम दिन के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा समय तक चलेगा, अप टू जून जुलाई। मिथुन का 4th हाउस सुख स्थान में, भूमि भवन वाहन माता सुख मन, 4th हाउस। केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करके, ये जो पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी वाला जो ट्रांजिट हुआ है, नक्षत्र परिवर्तन, और मंगल अभी बैक गियर में आना चालू कर दिया है। तो ऐसे कंडीशन में सेकंड एंड थर्ड हाईली प्रोन है, एक्टिवेटेड है। सेकंड धन वाणी परिवार मंगल, और इसको बोलते हैं दरिद्र दोष खर्चा का स्थान। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव पार्ट जरूर है, क्योंकि यहाँ एकादशाधिपति लाभाधिपति भी आके यहाँ बैठ रहा है। दूसरा, मिथुन का षष्ठाधिपति 6th हाउस लॉर्ड, मिथुन का सप्तम हो गया धनु, छठा हो गया वृश्चिक मंगल, रोगाधिपति परिवार में। तो परिवार में रोग भी बोलेंगे, परिवार में समस्या भी बोलेंगे, वाणी में बिगड़ सकता है, गंदा शब्द निकल सकता है, जिसके लिए आपके पारिवारिक सामाजिक रिलेशनशिप गड़बड़ हो सकता है। तो मिथुन वालों को इस समय थोड़ा सा अलर्ट अवॉइड करना चाहिए। दूसरा ये है कि भाई किसी को कुछ देना नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं। बात का भयंकर बतंगड़ बनेगा। बकरी मंगल मुंह में है, बोलोगे राम, लोग समझेंगे शाम। आप प्यार से बोलना चाहोगे, लोग क्रोध, घृणा, अहंकार, ओवर रिएक्शन में समझेंगे। और इसका ठीक इफेक्ट जब मंगल आके यहाँ बैठेगा मिथुन में तो और ज़्यादा बढ़ेगा। बकरी से मार्गी होगा तो और ज़्यादा इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पावर में रहेगा। और मार्गी होके जब वापस आएगा तो परिवार में मंगल करे दंगल, कोई बड़ा बात नहीं है। आपको एग्जैक्टली 7.5 जैसे ही परेशानी को सामना करना पड़ेगा। परिवार में धन वाणी परिवार में मंगल बैठे तो स्थानांतर भी करवाता है, परिवार से दूर भी करवाता है, विदेश गमन भी करवाता है, मुंह में इन्फेक्शन एंड बीमारी भी देता है। ये जो मंगल का लंबा गोचर होता है ना, 1.5 साल 2.5 साल के अंतराल में, तो इट इज़ एग्जैक्टली 7.5 जैसे इफेक्ट करता है। लास्ट टाइम वृषभ राशि के साथ हुआ था, और वृषभ राशि वालों का एग्जैक्टली यही हुआ था। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का परिवार में खर्चा हो गया, उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम। क्यों? द्वादशाधिपति बनता है। आपके लिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है 6th एंड 11th लॉर्ड बोल के, लेकिन प्रॉब्लम है। ऊपर से नुकसान का घर भी एक्टिवेटेड है, गुरु बृहस्पति यहाँ बैठा है। ऐसे कंडीशन में इस महीना और अगला महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जब तक शनि का चेंज नहीं होता है, मंगल मार्गी नहीं होता है, और मार्गी होके अपना एरिया नहीं छोड़ता है, और उधर से केतु नक्षत्र राशि परिवर्तन है, ये टाइम जोन होगा जहाँ मिथुन वालों को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मिथुन वाले कुछ लोग थोड़ा सा दानी होते हैं, तो ये दान उन करने का काम अभी कुछ दिन के लिए बंद कर दो।
दूसरा है अपने हाथ से किसी गैर लोगों को खिलाओ मत, या पकड़ लो पॉजिटिव भी दे दोगे नेगेटिव हो सकता है। इस प्रकार का पनौती लगता है। सेकंड का मंगल को बड़ा पनौती साउथ में बोलते हैं, और कुछ हद तक सेकंड मंगल को तो मंगला दोष भी बोल देते हैं। ये लोकाचार कुलाचार है, एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू क्लासिकल टेक्स्ट में मैं नहीं देखा हूँ आज तक, लेकिन इसको दरिद्र दोष बोलते हैं और खर्चा वाला दोष बोलते हैं। और परिवार में और आपके वाणी के माध्यम से परिवार में अशांति होना मिथुन के लिए ये एक योग बनता है। लेकिन याद रखना, एग्जैक्टली जो मकर राशि वाले 7.5 भोगे थे, मिथुन वालों को भी ये कम समय के लिए है, लेकिन भड़ा ऐसा दोष मिल जाता है, ऐसा दुख कष्ट पीड़ा मिल जाता है। और ये अभी नहीं, सितंबर से ये बीमारी शुरू हुआ है, या हाँ थोड़ा थोड़ा हो रहा था, अभी उग्र होगा। तो मिथुन वालों को इस कंडीशन में सावधान रहना। धनहानि, प्राण पीड़ा, गलत निर्णय, झूठ मुंह से निकलना, और मंगल और कहाँ से सच बुलाएगा यार, शत्रुग्रही हो रहा है तो, नीच होगा तो नीच वाणी बुलाएगा, मुंह से नीच हरकत करोगे, नीच कर्म कराएगा। द्वादश में गुरु ब्रह्म, तो ब्रह्म साप दोष भी बोलते हैं, ब्रह्म दोष भी बोल जाते हैं। तो गोचर में भी द्वादश का बहुत बढ़िया नहीं बोलता है। और अगर इस समय कोई वृषभ लग्न मिथुन राशि हो तो और ज़्यादा डेंजर है, इसमें परेशानी है। तात्कालिक लेवल पे क्या है, गुरु बृहस्पति पकड़ लो मार्गी है तो शुभ चल रहा है, शुभ ग्रह बकरी हो जाए, ये टेक्निकल बात नहीं है, नॉन टेक्निकली कह रहा हूँ। अशुभ फॉर्मेशन करेगा, शुभता में कमी होगा, फिर अतिचारी होगा तो शुभता में कमी होगा। अशुभ नहीं होता, गुरु बृहस्पति जरूर शुभ, और इधर आगे मंगल, तो बीच में एक प्रकार का पाप करते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान देना कि जो दे रहे हो सावधान रहो। दूसरा ये है कि आपको कोई खिला सकता है, आप किसी को दिमाग खराब करके गलत सलत खिला सकते हो। अज्ञानता में, मैं नहीं कह रहा हूँ जानबूझ के ऐसे कोई गलती करोगे, पकड़ लो, आप खिला दो और वो खाया और उसका फूड पॉइजन हो गया। आप दिए थे अच्छा के लिए, लेकिन उसके पास उल्टा रिएक्शन हुआ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, खुल के बोलने से बिना फालतू का आप लोग फिर डराओगे बोलोगे, तो इसलिए मैं बहुत सा बात हम खुल के नहीं बोलते हैं ऐसे कंडीशन में, कि आप डरो मत। डरने का आवश्यकता भी नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, अगर आपका दशा अंतर्दशा कुंडली में खराब है, या फिर इस समय मिथुन के ऊपर, कर्क के ऊपर आपकी कुंडली में कोई ये शनि राहु केतु में से कोई प्लैनेट बैठा है और उसके ऊपर मंगल का ट्रांजिट चल रहा है, तो थोड़ा सा झटका मिल सकता है, बॉबलिंग करेगा। तो रेड कार्ड दिखा रहा हूँ। दूसरा ये कि हेलमेट पहनना गाड़ी चलाते हुए, अगर आपके पास हाफ हेलमेट है तो फुल हेलमेट ले आओ, ऐसा जाए सर बचे तो बहुत बढ़िया है। गाड़ी जब भी चला रहे हो मस्ट उसको ढीला नहीं करना। गाड़ी के अंदर ग्लास तोड़ने वाला औजार खरीद कर, खुद जब पानी पी रहे हो या किसी को पानी दे रहे हो तो 10 बार चेक करो। दूसरा है, किसी को कोई भी चीज़ पकड़ लो, कोई दवाई दे रहे हो तो उसमें एक्सपायर डेट जरूर देखो, बिना एक्सपायर डेट देख के दवाई नहीं देना। नेक्स्ट है, पकड़ लो कुछ खाने के लिए दे रहे हो और उसके साथ दवाई है, या उसके साथ किसी भी प्रकार का अज्ञानतावशत जहरीला चीज़ है, तो मत दो, रोक दो या रख दो, बाद में देना, समझा के देना। आप थोड़ा सा ढीला करके हड़बड़ी में कोई काम करोगे तो गड़बड़ी हो सकता है। किसी को किसी भी प्रकार का दवाई वगैरह दे दो, वो परेशानी हो सकता है, आपके लिए किसी और कोई परेशानी में जा सकता है। यहाँ विदेश यात्रा योग पड़ा है, और कुछ लोगों का मामा का घर जाने का यात्रा पड़ा है, स्थानांतर का योग पड़ा है। दाम्पत्य जीवन में कलह, क्योंकि सप्तमाधिपति आके द्वादश में बैठा है, और लाभाधिपति षष्ठाधिपति आपके धनवाणी परिवार में बैठा है। तो रेड कार्ड ही दिखा रहा हूँ। और साथ में मिथुन के साथ मकर वालों को भी कह रहा हूँ, जो मिथुन के साथ कंडीशन बना है वही मकर के साथ भी बना हुआ है।
मकर का तीसरा स्थान में राहु, द्वितीय स्थान में शनि, द्वादश में सूर्य। एग्जैक्ट कंडीशन देख लो, उधर जो है इधर वही है। तो क्या करना चाहिए? जब 3, 2 और 12 एक्टिवेट रहते हैं तो रेड कार्ड ही दिखा के रख रहा हूँ मैं। ये जो बात मिथुन के लिए बोला प्यारे मकरू, आपको भी लागू होता है, लेकिन आपके लिए है नॉट रेड कार्ड, पिंक एंड येलो कार्ड। और धनिष्ठा मकर के लिए रेड कार्ड ही दिखाऊंगा। और ये मैं जितना पॉइंट्स बताया इसको मैं कम में बताया, आप उसको ज़्यादा से समझ लेना। किसी को कुछ देने से पहले अलॉट, कहीं पर खाने और खिलाने से पहले अलॉट, और ड्राइविंग लाइन पे अलॉट। और मिथुन का भी नक्षत्र फल अनुसार मंगल और केतु जिनका विपद और बद्ध तारा में चल रहे होंगे। अपना नक्षत्र मुझे नहीं पता, आप अपना नक्षत्र देख लेना। जैसे मैं मकर का बताया कि इनके लिए अभी ये दोनों विपद में आ रहे हैं, जिसका मकरू का, धनिष्ठा का। तो आपके लिए डबल रेड कार्ड दिखा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं, 7.5 ही खत्म हो रहा है। लेकिन इस समय पकड़ लो जिनका कुंडली में टॉप रेड कार्ड, ट्रिपल रेड कार्ड किन के लिए? जिनका कुंडली में शनि महादशा में राहु महादशा चल रहा हो, शनि में केतु चल रहा हो, ये दोनों आपके लिए अनफेवरेबल में जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये दोनों समझेंगे। और ठीक इसी के साथ कुंभ वाले और मीन वाले 7.5 ही चल रहा है। तो गाहे बगाहे कहीं ना कहीं आपके साथ तो गेम बजेगा, लेकिन सबके साथ बजेगा ऐसा नहीं है। और आप सभी को बोल दूं, इस समय बड़े सारे योग कुंभ मीन मेष का तांत्रिक के ओर जाने का मतलब ये जादू टोना भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन फूंक झाड़ तंत्र मंत्र जंतर ओझा के चक्कर लग सकता है। ईमानदारी से बोलता हूँ, ऐसा लोगों के हाथ से खाना नहीं, एकदम नहीं खाना। इस समय खुआण प्रक्रिया बोलते हैं ऐसे कंडीशन में। और अगला 2.5 दिन के लिए तो और भी नहीं, क्योंकि चंद्रमा केतु को क्रॉस करेगा। तो इसलिए इस बात का थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। यहाँ दिख रहा है इस समय एक पेचीदा कंडीशन, इसीलिए थोड़ा सा जितना ज़्यादा हर दिशा से अलर्ट हो जाए उतना बढ़िया है। और कोई मांगे, मकरू वालों को कह रहा हूँ, कोई पैसा मांगे तो टालो। और उसको देखो, झूठ बोलना तो मैं नहीं सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा कूटनीति जरूरी है इस समय। गया पैसा तो आना चांस कम होगा। ये टाइम नहीं है किसी को पैसा देने वाला। नेक्स्ट विषय बिंदु है, अगर इस समय आपको कोई भी बड़े सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, आंख मूंद के एकदम भूखा को, जैसे डूबते को तिनका सहारा, और इस समय आपके पास ललचाएगा, बड़े सारे मौके आपके पास आएंगे, किसी को कुछ अपॉर्चुनिटीज आएगा। बहुत रेकी करके, बहुत सोच समझ के करियर के फील्ड में और काम के फील्ड में इन सबको ध्यान देना, क्योंकि बहुत चांसेस है यहाँ पर आपको धोखा मिलने का। और सैफ अली खान का मैं कुंडली देख रहा था, उसके ऊपर जो अटैक हुआ है, मकर राशि का कुंडली निकल रहा है, अगर उसका इंटरनेट में जो कुंडली ठीक है। और ये अटैक का योग थोड़ा सा है, अगर दशा अंतर दशा ठीक नहीं चल रहा है तो इस समय बड़ा ताव भाव में आएंगे मकरू वाले। क्यों? सूर्य बैठा है वहाँ, घुस रहा है, सूर्य बैठा है तो ताव भाव तो आएगा। एगेंस्ट एनर्जी जब बैठता है, मकरू वाले बताओ, जिस दिन जिस समय आपका, जैसे इस महीना आपका लग्न उदय सुबह का सूर्य का है, तो यू जस्ट नॉट कंट्रोल दैट। मन में गुप्त बात याद आएंगे, मन में बड़े सारे पुराने बात याद आएंगे, और बदला का भाव आ सकता है।
वो टाइम जोन आप जब भी देखना, दिन में आपका मकरू वालों का सूर्य का होरा मिलता है तो आप कहाँ रहते हो। अष्टम चंद्रमा के साथ सूर्य का होरा रहता है या नीच शनि का होरा रहता है तो देखना कैसे धोखा मिलता है। इन छोटे छोटे बात को ध्यान दोगे तो सेव हो सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।